कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् अगणित अमित छवि नवनीलनीरद सुन्दरं कन्दर्प अगणित अमित छवि नवनीलनीरद सुन्दरं पटपीतमानः तडितरुचि शुचि नौमि जनकसुतावरं पटपीतमानः तडितरुचि शुचि नौमि जनकसुतावरं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं श्रीराम श्रीराम भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कन्द कौशल चन्द दशरथनन्दनं रघुनन्द आनन्द कन्द कौशल चन्द दशरथनन्दनं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं सिरमुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारु अङ्गविभूषणम् आजानुभुज शरचापधर सङ्ग्राम जितखरदूषणम् आजानुभुज शरचापधर सङ्ग्राम जितखरदूषणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं
इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमनरञ्जनम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कञ्जनिवास कुरु कामादि खलदलगञ्जनम् मम हृदय कञ्जनिवास कुरु कामादि खलदलगञ्जनम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नवकञ्ज लोचन कञ्ज मुख कर कञ्ज पद कञ्जारुणं श्रीरामचन्द्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणं श्रीराम। चंद्र नाड़ी एक्टिवेशन प्राणायाम के लिए सबसे पहले एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। कंफर्टेबल पोजीशन यानी कि सुखासन में बैठना है। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, गर्दन एकदम सीधी और आंखें पूरी तरीके से बंद रखना है। पूरे प्रोसेस में बिल्कुल भी आंखों को खोलना नहीं है। राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल को बंद कर देना है और सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही सांस को अंदर लेना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही सांस को बाहर निकालना है। ध्यान रहे राइट नोस्ट्रिल को पूरे के पूरे प्रोसेस में बंद ही रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। जितने समय तक सांस अंदर लेंगे उससे दोगुने समय तक धीरे धीरे करके सांसों को बाहर निकालिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सांस को अंदर लेना है। 1 2 3 4 and 5। सांस को बाहर निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को अंदर लेना है। 1 2 3 4 5। सांस को बाहर निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को अंदर लेना है। 1 2 3 4 5। सांस को बाहर निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को अंदर लेना है। 1 2 3 4 5। सांस को बाहर निकालना है। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। सांस को अंदर लेना है। 1 2 3 4 5। सांस को बाहर निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सांस को अंदर लेना है। 1 2 3 4 5। सांस को बाहर निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेलो गाइस। तो त्राटक के लिए सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, गर्दन एकदम सीधी, एकदम स्ट्रेट बैठना है। ध्यान रखना है कि दिए की जो फ्लेम है उससे कम से कम 1 हैंड डिस्टेंस से बैठना है। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस हुआ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम 1 हैंड डिस्टेंस में बैठना है। इतना इंश्योर करना है कि आपके थर्ड आई और त्राटक की जो फ्लेम है वो एक लाइन में होनी चाहिए। इस दिया त्राटक में जो त्राटक की फ्लेम है उस पे आपको अपना ध्यान लगाना है। सिर्फ और सिर्फ उस फ्लेम को देखते रहना है। रिलैक्स होकर देखना है। कोई भी स्ट्रेस आपके चेहरे पे नहीं होना चाहिए। बस रिलैक्स होके एकटक देखते रहना है। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है। हमारा टारगेट है कि आने वाले 1 मिनट के लिए बिल्कुल भी पलकें नहीं झपकानी है और कोई भी विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए। पलकें भी नहीं झपकाना है और विचार भी आपके मन में नहीं आने देना है। आपके सामने इन कुछ मिनटों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है, वो है उस फ्लेम को अच्छे से देखना, उसके अंदर उतरते जाना। इसके अलावा ना कोई चीज़ें आपको दिखाई देनी चाहिए, ना कोई चीज़ों से आपको डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए। ऐसे ही बने रहना है, देखते रहना है। इन आने वाले कुछ समय के लिए हमारे पास इसके अलावा कोई भी काम नहीं है। ना किसी विचारों को, ना किसी बातों को सोचना है। अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा है तो उसको फिर से उस फ्लेम के ऊपर वापस लेके आना है। ऐसे ही देखते रहना है। इस दौरान अगर आप ये त्राटक
सही से कर रहे हो तो आपके आँखों पे स्ट्रेस आ सकता है, आपके आँखों से पानी निकल सकता है, पर फिर भी जब तक आँखें पूरी तरीके से बंद नहीं हो जाती तब तक ऐसे ही देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है, उस फ्लेम के अंदर उतरते रहना है। ऐसे ही उस फ्लेम के अंदर उतरते रहना है। पूरी कोशिश करनी है आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। जिस समय पे वो त्राटक की फ्लेम, वो दिए की फ्लेम आगे पीछे ऊपर नीचे हिलती नज़र आए या फिर उसके बैकग्राउंड में सारी की सारी चीज़ें ब्लर दिखाई दे, इसका मतलब है आपका त्राटक सही से हो रहा है और ऐसे ही बने रहना है। अगर आपकी आंखें बंद हो जाती है तो उसके बाद भी जिन दोनों आंखों से उस फ्लेम को देख रहे थे, आंखें बंद होने के बाद उसी फ्लेम को मन की आंखों से देखने की कोशिश करनी है। जैसा दिखता है वैसा देखने की कोशिश करते रहनी है। आंखें बंद करके उस फ्लेम को मन में देखते रहना है जब तक दिखता है तब तक। लास्ट 30 seconds। बने रहना है, किसी भी विचारों को अपने अंदर आने नहीं देना है। लास्ट 10 seconds। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। Relax। हेलो गाइस, मेडिटेशन के लिए सबसे पहले रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, गर्दन एकदम सीधी, आंखें पूरी तरीके से बंद। आपका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस म्यूज़िक पे लगाए रखना है। पूरे बॉडी को पूरी तरीके से ढीला छोड़ देना है। जिस तरीके से रोज़ रात को हम सोते हैं, आपके दिन का, आपके लाइफ का जितना भी, जो कुछ भी टेंशन है, जो कुछ भी स्ट्रेस है, सारे के सारे विचारों को पूरी तरीके से बाजू में रख के सो जाते हैं। और जब सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो पता ही नहीं चलता। उसी तरीके से आने वाले 5 मिनट के लिए जब हम लोग रोज़ रात को सोते हैं तो किस तरीके से हमारे मन को पूरी तरीके से
खाली कर देते हैं। ना कोई विचार होता है, ना कोई टेंशन होता है। एकदम बिंदास्त होके हम सो जाते हैं। उसी तरीके से आने वाले 5 मिनट के लिए आपको आपके मन को पूरी तरीके से खाली कर देना है। ना कुछ सोचना है, ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस को आने देना है। आपका पूरा का पूरा ध्यान, जो कुछ भी आपके मन में विचार आ रहे होंगे, वहाँ से हटा के इस म्यूज़िक पे लगाए रखना है। इस म्यूज़िक को बहुत ही गहराई से और बहुत ही अच्छे से सुनते रहना है, एक एक सेकंड के लिए। और हर एक सेकंड के लिए इस म्यूज़िक के साथ पूरी तरीके से बने रहना है। अगर आपको कोई भी विचार आपके मन में आता है तो वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। आपका मन आपको रोकने की पूरी तरीके से कोशिश करेगा, बस आपको रुकना नहीं है। आप बस एक ही काम करना है, सिर्फ और सिर्फ इस म्यूज़िक को अच्छे से सुनते रहना है। बस ऐसे ही बने रहना है, ना कुछ करना है, ना कुछ सोचना है। थोड़ी देर के लिए इस ब्रेक में बने रहना है, बस इसी तरीके से। इस म्यूज़िक को पूरी तरीके से आपके अंदर जाने देना है और इस म्यूज़िक में पूरी तरीके से घुल मिल जाना है। सुनते रहना है। बॉडी को पूरी तरीके से ढीला छोड़ देना है। लास्ट 1 मिनट, इस 1 मिनट के लिए बस म्यूज़िक को सुनना है। लास्ट 20 सेकंड। मैं 10 से लेके 1 तक काउंट करूँगा। आंखें बंद ही होनी चाहिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1।
हेलो गाइस, आज हम लोग अफर्मेशन मेडिटेशन ट्राई करने वाले हैं। तो अफर्मेशन मेडिटेशन के लिए सबसे पहले रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, गर्दन एकदम सीधी, आंखें पूरी तरीके से बंद। जब तक मैं ना बोलूं तब तक आंखें बंद ही रखनी है। सबसे पहले खुद को बोलना है, आई एम हेल्दी, आई एम पीसफुल, आई लव मी, आई एम हैप्पी एंड ऑल इज वेल। जब भी आप ये बोल रहे हो, इसे फील करना है, इसे महसूस करना है, इसे इमेजिन करना है। आपके अंदर तक जाने देना है। जब भी आप ये खुद को बोलते हो, खुद को देखना है, जिस तरीके से खुद को बोलना है, आई एम हेल्दी। देखना है कि जो हेल्थ आप इतने समय से, जो फिजिकल हेल्थ आपको इतने समय से चाहिए थी, वो हेल्थ आज आपको मिल चुकी है। देखना है खुद को कि किस तरीके से वो हेल्थ आपको मिल चुकी है। उस हेल्थ को फील करना है, उसे महसूस करना है। देखना है आप एक मिरर के सामने खड़े हो और खुद को देख रहे हो, जैसा आपको दिखना था वैसे ही। जितना आपको वेट चाहिए था वो वेट आपका मिल चुका है। जैसी आपको बॉडी चाहिए थी वो बॉडी आपको मिल चुकी है। आपके चेहरे पे जो ग्लो चाहिए था वो ग्लो आ चुका है। आप जैसा दिखना चाहते थे आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी को जैसा इम्प्रूव करना चाहते थे वो हो चुका है। और देखना है कि यही तो बॉडी, यही तो फिजिक हमें चाहिए थी। देखना है आप कितने ज़्यादा खुश हो इस बॉडी को पाके। इसे आप एंजॉय कर रहे हो, इसे महसूस कर रहे हो, खुद को अच्छे से देख रहे हो। आप कितना ज़्यादा खुश हो। जो हेल्थ आपको अंदर से चाहिए थी वो हेल्थ आपको आज मिल चुकी है। देखना है कि अंदर से भी आप उतना ही हेल्दी फील कर रहे हो। और आप जैसे ही आपके फैमिली में, आपके दोस्तों से मिल रहे हो, आपको लोगों से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। ये एक चीज़ ने आपको इतना ज़्यादा खुश कर लिया है, इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड कर लिया है। ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अंदर से जो मोटिवेशन चाहिए था खुद को वो मिल चुका है। आपके लाइफ के हीरो को आप अभी जी रहे हो। देखना है कि कितना ज़्यादा खुश हो, किस तरीके से आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो चुके हो, किस तरीके से आप सारे काम उसी फुर्ती से, उसी इंतुजियाज़म से आप कर रहे हो। बोलना है आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। खुद को बोलना है आई एम पीसफुल। जैसे आप खुद को बोलते हो, इसे फील करना है, इसे महसूस करना है, रग रग में इसे जाने देना है।
देखना है कि किस तरीके से आप बहुत ही ज़्यादा शांत हो चुके हो। आप पूरे का पूरा आपका ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में आ चुका है। आपने अपने मन पे पूरी तरीके से काबू पा लिया है, पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया है। पहले आपका मन आपको चला रहा था, अभी आप अपने मन को अपने हिसाब से चला रहे हो। जो आपके लिए बुरा है उसे इग्नोर करते हुए जो आपके लिए अच्छा है वो आप करते जा रहे हो। जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके फैमिली के लिए अच्छा है, जो लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा है, वो आप करते जा रहे हो। देखना है कि किस तरीके से आपके लाइफ के सभी प्रॉब्लम्स जो पहले मेंटली आपको टॉर्चर करते थे, मेंटली आपके लाइफ में बैरियर्स बन के आते थे, आपको स्ट्रेस देते थे, आपको डराते थे, आपके वो सभी फियर्स वो पूरी तरीके से दूर जा चुके हैं। देखना है कि किस तरीके से आपके मन के सभी ब्लॉकेजेस निकल चुके हैं। अभी आप एकदम लाइट हो चुके हो, एकदम रिलैक्स हो चुके हो। देखना है कि किस तरीके से ये स्टेट ऑफ माइंड पाने के बाद आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को आप बाहर ही रोकते हो, उन्हें सॉल्व करते हो। कोई भी प्रॉब्लम्स आपके अंदर नहीं जा सकता है। कोई भी पर्सन ऐसा इस दुनिया में नहीं है जो आपको हर्ट कर सकता है। ऐसी कोई ताकत नहीं बची इस दुनिया में जो आपको अपने लक्ष्य से डिस्टर्ब कर सके, डिस्ट्रैक्ट कर सके। देखना है कि वो फिज़िकल हेल्थ को पाके और इस मेंटल फ्रीडम को पाके, इस मेंटल पीस को पाके आप कितनी बेहतरीन सी अपनी लाइफ जी रहे हो। जो लाइफ आपको चाहिए थी, जैसा पीस ऑफ माइंड आपको चाहिए था, वो आपको मिल चुका है। देखना है कि कितने ज़्यादा आप ब्लेस्ड हो, कितने ज़्यादा लकी हो कि आप इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। जो चीज़ें आपके मन में आती है वो आप कर रहे हो, जो आइडिया आपके मन में आते हैं वो इम्प्लीमेंट करते जा रहे हो। देखना है कि हम लोग कितने ज़्यादा रिलैक्स हो चुके हैं, कितने ज़्यादा अंदर से वो खुश है। जो पीस हमें चाहिए था इतने समय से, वो पीस आज हमें मिल चुका है। जिस स्टेट ऑफ माइंड में आप इतने समय से रहना चाहते थे, वो स्टेट ऑफ माइंड में आज आप रह रहे हो, आप जी रहे हो। लोग चाहते हैं आपके संगत में आने का। आप जहाँ पे भी जाते हो सभी नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव चीज़ों में बदल देते हो। आप जहाँ पे भी जाते हो वहाँ पे पॉजिटिविटी फैला देते हो। लोग चाहते हैं आपके साथ रहना, लोग चाहते हैं आपके साथ दोस्ती करना, क्योंकि आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो। आप हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी देख रहे हो। आपके ज़िंदगी में वो पॉजिटिविटी बढ़ते जा रही है और आपका जो जर्नी है, आपका सफ़र है, और बेहतरीन होते जा रहा है। आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल। दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं बची है जो आपको डरा सकती है, जो आपको परेशान कर सकती है, जो आपको स्ट्रेस दे सकती है, जो आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है। खुद को बोलना है आई एम हेल्दी, आई एम पीसफुल, आई एम वेल्दी। आज तक आपने जितने भी बार कॉम्प्रोमाइज़ किया है, वो चाहे खुद के लिए हो, वो चाहे अपने मम्मी पापा के लिए हो, वो चाहे लोगों के लिए हो, वो चाहे आपके लव्ड वंस के लिए हो, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद थी, जो आप ख़रीदना चाहते थे, उस चीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था अब तक।
बट अभी वो चीज़, वो फाइनेंशियल फ्रीडम आपने अचीव कर लिया है। जितनी चीज़ें लाइफ में आपको चाहिए थी या फिर जो आपको ख़रीदनी थी, वो एक तो आपके पास आ चुकी है। ऐसा इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है, या फिर एक तो आपके पास उतने पैसे आ चुके हैं, आप उस चीज़ को आराम से खरीद सकते हो। देखना है इस तरीके का मेंटल स्टेट जो आपको बहुत समय से चाहिए था, वो आ चुका है। देखना है कि जो जो चीज़ें आपको पसंद आती है वो आपको इजीली मिल जाती है। आप इजीली उन चीज़ों को खरीद सकते हो, आपके पास इतना सारा पैसा आ चुका है। देखना है आप फाइनेंशियली पूरी तरीके से फ्रीडम पा लिया है आपने। आप इस ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन तरीके से जी रहे हो। देखना है कि जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद थी, जो पैशन आपको करना था, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता था, वही चीज़ करके आप पैसा भी कमाते जा रहे हो। देखना है कि किस तरीके से आप आगे बढ़ते जा रहे हो। आपने खुद को तो अपने एक लाइफ का गिफ्ट दिया है, खुद की लाइफ आपने कंफर्टेबल की ही है, पर उसके साथ साथ अपने मम्मी पापा की, अपने पेरेंट्स की, अपने आस पड़ोस के लोगों की, आपके रिलेटिव्स की, आपके दोस्तों की, और जो भी लोग आपके सामने आते हैं, अगर वो आपको हेल्प मांगते हैं या फिर आपको दिखता है, तो आपके पास इतना पैसा आ चुका है कि आप उनको इजीली मदद कर पा रहे हो। देखना है कि कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको दे के मिल रहा है, कितनी बेहतरीन सी कंफर्टेबल सी आप लाइफ को जी रहे हो। देखना है कि आपको जो घर चाहिए था, जैसा इंटीरियर चाहिए था, जैसा कार चाहिए थी, जैसा आपको सब कुछ चाहिए था, जो जो चीज़ें आपको ख़रीदनी थी, जो बाइक आपको चाहिए थी, जितनी भी दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंफर्ट दे सकती है, वो सभी चीज़ें आपके लाइफ में पूरी तरीके से आ चुकी है। और देखना है कि उस हेल्थ को पाके, उस मेंटल स्टेट को पाके, उस पीस को पाके, उस फाइनेंशियल फ्रीडम को पाके आप कितनी बेहतरीन सी लाइफ जी रहे हो। जिस लाइफ को जीने के लिए आप इस दुनिया में आए थे, वही ज़िंदगी आप इतने समय से रुके थे, वो ज़िंदगी आज आप जी रहे हो, तो इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन क्या हो सकता है। ये जो सेटिस्फैक्शन है ये अलग ही लेवल का है। देखना है कि सुबह से लेकर रात को सोने तक आप पूरे समय अपने पैशन वाले काम कर रहे हो। सुबह से लेके हर एक सेकंड तक आप खुश हो, आप सेटिस्फाइड हो। और जब आप रात को सोते हो, तो जब सुबह उठते हो, तो पूरा का पूरा वो नींद आपकी कंप्लीट हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कब सोए थे कब उठे। इतना ज़्यादा सुकून, इतना ज़्यादा हैपनिंग लाइफ आप जी रहे हो। खुद को बोलना है, आई एम हेल्दी, आई एम पीसफुल, आई एम वेल्दी, आई लव मी। देखना है कि जिस पर्सन की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल है, आपने खुद को अपनी लाइफ दी, खुद को ये बेटर लाइफ दी है, अपने मम्मी पापा को बेटर लाइफ दी है, आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को, आपके सभी दोस्तों को, जितने भी सारे लोग हैं, उस पर्सन को आप कितना ज़्यादा प्यार कर रहे हो। देखना है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, क्योंकि आपके लाइफ के हीरो आप खुद हो। आपकी ही वजह से, आपके इस एफ़र्ट्स की वजह से, आपके सभी आज तक जितनी भी चीज़ें आपने की है, इस रास्ते पे आपने चूज़ किया है, इस वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। देखना है कि किस तरीके से आप खुद में बहुत ज़्यादा खुश हो, आप खुद में बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो। आप खुद को इतना प्यार करते हो कि जब वो प्यार आप दूसरों को इजीली दे सकते हो।
आपके मन में थोड़ा सा भी नेगेटिव भाव नहीं बचा है। देखना है कि कितना ज़्यादा एक बेहतरीन सी लाइफ आप जी रहे हो। खुद को बोलना है थैंक यू। देखना है कि किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो। खुद को बोलना है आई लव मी, आई लव मी, आई लव मी। खुद को बोलना है आई एम हैप्पी। इन सभी चीज़ों को पाने के बाद आप बहुत ज़्यादा खुश हो और आपकी खुशी बार बार बढ़ती ही जा रही है। देखना है कि किस तरीके से आप हर एक मोमेंट में बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हो, बहुत ज़्यादा खुश हो। आप अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन तरीके से जी रहे हो, एक बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हो। देखना है कि जिस लाइफ के लिए आप तरस चुके थे वो लाइफ आप जी रहे हो। आपको जैसी लाइफ चाहिए वैसी लाइफ आपको मिल चुकी है। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों की कैसी लाइफ चाहिए, इसमें आपका ध्यान नहीं है। आप अपने लाइफ में मस्त हो, आप अपनी लाइफ बेहतरीन ढंग से गुजार रहे हो। जितना भी टाइम आपको मिला है वो एकदम बेस्ट आप जी रहे हो। सुबह से लेकर शाम तक आप पूरे ज़िंदगी को एक अलग ही नज़रिए से जी रहे हो, एक अलग ही ढंग से जी रहे हो। इसलिए इन सभी चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा खुश हो। अपने मम्मी पापा के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो। खुद को बोलना है ऑल इज वेल। आपकी दुनिया में जितनी भी सभी चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से बहुत बेहतरीन सी बन गई है। जो पहले प्रॉब्लम्स थे वो सभी के सभी प्रॉब्लम पूरी तरीके से आपकी लाइफ से निकल चुके हैं। आपकी ज़िंदगी एक बेहतरीन तरीके से हो रही है और आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए बहुत सारा प्रोडक्टिव काम कर रहे हो और एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ आप जी रहे हो। आपके मम्मी पापा को आप पे सबसे ज़्यादा प्राउड है। आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा आप पे प्राउड है। आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। आपको जो लाइफ पार्टनर चाहिए था या फिर आपको जो लाइफ पार्टनर मिला था उसमें कुछ कमी थी, वो सभी कमी पूरी तरीके से निकल चुकी है। क्योंकि उस कमी का जो प्रॉब्लम था, वो बेस है, वो ही पूरा निकल चुका है। देखना है कि किस तरीके से आप अपने फैमिली के साथ आप अपने लव्ड वन के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो, एक बेहतरीन सी लाइफ जी रहे हो और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो। सब एक अलग ही रिलेशन बन चुका है। इन सभी चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी है। सभी आपको आगे पुश कर रहे हैं। आपके लाइफ में जितने भी अच्छे दोस्त थे, फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स हैं, सब आपको पुश करने का काम कर रहे हैं। कोई भी आपके आड़े नहीं आ रहा है। सब लोग आपको पुश कर रहे हैं। सब लोग चाहते हैं कि आप आगे और बढ़ो। सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। इन सभी चीज़ों के लिए दिल से धन्यवाद करना है, दिल से शुक्रिया कहना है अपने भगवान को। उनकी वजह से ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आई है। दिल से शुक्रिया कहना है इन सभी चीज़ों के लिए कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में आई है। हर एक चीज़ को, उस पैसे को, उस हेल्थ को, उस स्टेट ऑफ माइंड को, उन दोस्तों को, उन रिलेशनशिप्स को, उन फैमिली रिलेशनशिप्स को, उस खुशी को
इस मोमेंट में पूरी तरीके से जीना है, इस मोमेंट में पूरी तरीके से बने रहना है। यही तो लाइफ थी जो आपको चाहिए थी इतने समय से, और ये लाइफ आपने पा ली है। और देखना यही तो ज़िंदगी का मेन मकसद था कि लाइफ के सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर उठ के आपको जो बेहतरीन ज़िंदगी जीनी है वो ज़िंदगी को जीना, और आज आप से जी रहे हो। इसी माइंडसेट में, इसी एनर्जी में, इसी वाइब्रेशन में बने रहना है और इसी ज़िंदगी को और भी बेहतर तरीके से जीना है। हेलो गाइस, तो जल्दी से जल्दी अपने अपने जगह पे खड़े हो जाइए। ध्यान रखिए कि आपके रूम के सारे लाइट्स ऑफ है, आप अकेले हो, और देखना है कि किस तरीके से आप आज उठे हो। और आज उठते ही आपको पता चल रहा है कि आपके सारे के सारे सपने पूरे हो चुके हैं। देखना है कि जो चीज़ों के लिए आप बचपन से गोल्स रखते हुए हैं, जो चीज़ों के लिए आप बचपन से सोच रहे थे, ड्रीम्स आप देख रहे थे, सपने देख रहे थे, वो सारी की सारी चीज़ें आज कंप्लीट हो चुकी है, आपको मिल चुकी है। देखना है कि आपके सारे के सारे गोल्स आज पूरे हो चुके हैं। देखना है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप कितने ज़्यादा खुश हो। आपके चेहरे पे सुबह से लेके रात तक वो स्माइल बनी हुई है। आप कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। जो सारी चीज़ें आपको इस दुनिया में चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिल चुकी है। कम ऑन गाइस, चेहरे पे उस खुशी को लाके आना है। कम ऑन, देखना है वो सारी चीज़ें आपके पास आ चुकी है। जो चीज़ आप चाहते थे वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिल चुकी है। कम ऑन, यही तो लाइफ थी जो आप डिज़र्व करते थे, जो आप जीने के लिए इस दुनिया में आए। कम ऑन गाइस, देखना है कि आपको कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सारी की सारी चीज़ें आपके मन के हिसाब से हो रही है। देखना है आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर चुके हैं। जितना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा आज आपके पास आ चुका है, अनलिमिटेड पैसा। जो भी चीज़ें आप चाहते थे, एक तो वो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है, या फिर वो चीज़ें आप सारी चीज़ें वो ख़रीद सकते हो। कम ऑन गाइस, कितना अच्छा लग रहा है। ये सारे पैसों के टेंशन, ये सारी चीज़ों के टेंशन हमारे अंदर से जा चुके हैं पूरी तरीके से। कम ऑन, आपका रिलेशनशिप, लोगों के साथ आपकी बातचीत, लोगों के साथ आपके सारे तरीके के रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे हो चुके हैं। देखना है कि आपको कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो भी गोल्स आपने अपने हेल्थ के बारे में रखे थे, जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाहते थे, जो वेट आप अचीव करना चाहते थे, जिस तरीके से बॉडी आप अचीव करना चाहते थे, वो बॉडी आपको मिल चुकी है। आप पूरी तरीके से हेल्दी हो। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप बहुत ही अच्छे तरीके से एनर्जी से आप बहुत अच्छे से काम करते हो। जो चीज़ें आप चाहते हो वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिल चुकी है। कम ऑन, कम ऑन, एंजॉय करना इस मोमेंट को। तो किस तरीके से आप सुबह उठते हो और आपके चेहरे पे वो स्माइल देख के आप खुश हो जाते हो। देखना है कि कितना ज़्यादा अच्छा आपको लग रहा है, कितना ज़्यादा सुकून आपको महसूस हो रहा है। अब तक जो लाइफ जी रहे थे और आज जो जी रहे उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यही तो वो लाइफ है जिसको हम डिज़र्व करते थे, जो जीने के लिए हम लोग इस दुनिया में आए थे। देखना है कि अभी आपको कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपके करियर के गोल, आपके मनी के गोल, आपके हेल्थ रिलेटेड गोल, आपके फाइनेंस रिलेटेड गोल, आपके रिलेशनशिप रिलेटेड गोल, ये सारे के सारे गोल्स अचीव हो चुके हैं। जो भी चीज़ें आप पाना चाहते थे वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिल चुकी है। वाओ, देखना है, इमेजिन करना है वो सारी चीज़ों को, कितना ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है। आप खुश हो। रोज़ रात को जब आप सोते हो और जब सुबह उठते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब सोए थे और कब उठे थे। इतनी गहरी आपको नींद आती है। आप बस इस बेहतरीन दुनिया को, इस ब्यूटीफुल सी दुनिया को आप बहुत ही अच्छे से
जी रहे हो। ना कोई स्ट्रेस है, ना कोई टेंशन है, बिंदास तरीके से आप जी रहे हो। आपके लाइफ में कोई दुख बचा ही नहीं है, कोई दुख आप अपनी लाइफ में आए नहीं देते। वाओ, कितना अच्छा हमें लग रहा है। कम ऑन गाइस, इसे महसूस करना है, देखना है कि आप कितने ज़्यादा खुश हो। वाओ, वाओ, आप अपने सपनों की दुनिया जी रहे हो और दिल से आप जिन भी भगवान में मानते हो उनका चेहरा आपकी आंखों के सामने लेके आए और दिल से दोनों हाथ जोड़ के उन्हें इस चीज़ के लिए दिल से ग्रेटफुल हो जाना है, दिल से थैंकफुल हो जाना है और दोनों हाथ जोड़ के थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इस अपॉर्चुनिटी के लिए दिल से थैंक यू बोलना है और ऐसे ही बने रहना है थोड़ी देर के लिए। धीरे से अपने दोनों हाथों को दोनों आँखों पे रखना है और अपना समय लेते हुए अपनी दोनों आँखों को खोलना है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, सी यू टुमारो, बाय बाय।